वो सॉल्यूशन पहले रिवीजन करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट करना था ना सक्षम, आपने पूरा किया है? आप लोग पढ़ के आए हैं उसमें? वो भी पढ़। क्या बोला आपने अभिनव? तो सॉलिड स्टेट पढ़ा है। ओके। सक्षम, व्हाट अबाउट यू? यस सर, पढ़ लिया सॉलिड। सॉलिड स्टेट पढ़ लिया। तो सॉलिड स्टेट में वही सारी चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं आपका, तो एक आ जाता है क्रिस्टलीन, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एमॉर्फस, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इसमें से एनिसोट्रॉपिक कौन होता है और आइसोट्रॉपिक कौन होता है? अभिनव? सर क्रिस्टलाइन एनिसो। एनिसो होता है, ठीक है। फिर इनमें जो होता है साफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसमें रेंज में होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड के, तो चार टाइप के होते हैं, वो भी हमने कराया था। आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें कराए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, यूनिट सेल की बात होती है। तो यूनिट सेल में आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, फिर सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल में एफसीसी, बीसीसी और एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल आता है, ठीक है। जिसमें आप लोगों को पता है कि एफसीसी में एटम्स कितने होंगे, बीसीसी में एटम्स कितने होंगे, और प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कितने होंगे, पता है ये सारी चीज? यस सर। चलिए, तो यही सारी चीजें, बात आगे बढ़ती है तो अपने पास वही नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई चीज एफसीसी में दे रखा है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दे रखा है, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्यूब या यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होंगे, और जो अपना यूनिट सेल है वो बेसिकली क्यूबिकल होता है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है क्यूबिकल, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन होना चाहिए। तो उसमें रिलेशन आपको अलग अलग आता है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रेडियस ऑफ एटम होता है वो आपका एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल का हाफ होता है, a/2 होता है। एफसीसी में आप लोगों ने देखा होगा R इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, R इज इक्वल टू a/t। एससीसी में आ जाता है। एफसीसी में अगर बात करें तो R इज इक्वल टू, जरा बताइए क्या आता है, a/2√2 आता है। और जब बीसीसी की बात करते हैं तो R इज इक्वल टू या फिर A इज इक्वल टू 4R/√3 होता है। चेक करते जाइएगा, सही है, याद है? नहीं, या फिर R यस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। तो ये रिलेशन बिटवीन R एंड L हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान है। इसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे वो आपके पास 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ठीक है, ऑर्थोरोमिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, और फिर रोम्बोहेड्रल वगैरह आता है, ठीक है। जिसमें रिलेशन डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो होता है क्यूबिक का होता है। ऐसे ही सबका दे रखा है। अब इन सब से, ठीक है, जैसे क्यूबिक में हमें पता है कि 3 आता है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। ऐसे ही जैसे क्यूबिक में आपके पास 3 आया, क्यूबिक में कितना आया, 3 आ गया, ठीक है। तो 3 कौन कौन सा होता है, एससीसी देखते हैं, एफसीसी देखते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, बीसीसी देखते हैं, ठीक है। वैसे ही बचे हुए 6 यूनिट सेल से, ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी, और ये जो आएगा आपका, इन सबको ऐड करने के बाद 14 नंबर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रावियर्स लैटिसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी ब्रावियर्स लैटिसेस, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स, ठीक है। तो 7 यूनिट सेल्स होते हैं, और उनसे जो बनता है, ठीक है, डिवाइड होता है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी में, उसको हम लोग ब्रावियर्स लैटिसेस कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर पैकिंग एफिशिएंसी की बात आती है, तो पैकिंग एफिशिएंसी में आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग कितने की होती है, बताइए जरा। 52%, 52। ठीक है। और बीसीसी में कितने हो जाती है, सर कुछ 60 में 64 68 68%। और एफसीसी में कितनी होती है, 74। 74, हाँ।
तो सबसे ज्यादा बेसिकली किस में हो जाती है, एफसीसी में होती है। फिर मैंने हर इस चैप्टर में एक चीज अच्छा हुआ है कि हर टॉपिक के बाद सारा समरी टाइप टेबल बनवा चुका हूँ, ठीक है। जैसे यूनिट सेल में एससीसी, एफसीसी, बीसीसी में रैंक क्या होता है, रैंक का मतलब क्या होता है, एटम पर यूनिट सेल। तो एससीसी में 1 होता है, ठीक है। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। बीसीसी में 2 होता है, ठीक है। फिर रिलेशन इनका भी लिखवा चुके हैं। पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको पता है तो वर्ड्स भी बता सकते हैं। वर्ड्स का मतलब एम्प्टी स्पेस। जैसे एससीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी 54% ऑक्यूपाई कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो बचेगा कितना आपका, सॉरी 52% ले रहा है, तो 48% इसका क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। हाँ सक्षम, कुछ कह रहे हैं आप? सर एक बार वो वाले क्वेश्चन भी करा देना जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, वो मुझे उसका मेथड समझ नहीं आ रहा कैसे। वो बेसिकली आप जब टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पढ़ा आपने? यस सर, पढ़ा है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। बस उसी पे डिपेंड करता है कि कितना लेना है, कैसे लेना है। लास्ट में रेशियो ले लेते हैं, इजी होता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे 3-4 क्वेश्चन तो काफी इजी होता है। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था। डेंसिटी वाला तो क्वेश्चन बस अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें क्यूब रूट वगैरह निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा। यस सर। फिर रेडियस रेशियो की बात कर लेते हैं हम लोग। रेडियस रेशियो अभिनव शायद लास्ट क्लास में आपने पूछा था क्या? रेडियस रेशियो को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि किसके किसके रेंज के बीच में जो था, वो उसके बीच में क्या था रेडियस रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। यस। चलिए, तो और आगे आ जाता आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब नियरेस्ट नेबरिंग एटम। बेसिकली पैकिंग में आ जाएगा। 1D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। 2D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। 2D हेक्सागोनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 3D में ए टाइप होता है, और दूसरा क्या होता है, ए बी टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और ये जो ए बी टाइप होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है बेसिकली आपका 12 होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, 12 होता है, ठीक है। फिर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड्स आता है, जिसमें सी टाइप, देखिए यहाँ पे हमने 3D में 3 टाइप का बनाया था, ए, दूसरा आ जाएगा ए बी, और तीसरा आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है, और इन दोनों में इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, ठीक है, ऑक्टे टेट्राहेड्रल में 2n हो जाता है, और ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी जब बात होती है डिफेक्ट्स की, तो डिफेक्ट्स में आपको स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। फिर से आपका आ जाएगा स्टोइशियोमेट्री के बाद कौन कौन सा डिफेक्ट था, बताइए जरा। शॉर्ट की, फ्रेंकल, शॉर्ट की, फ्रैंकल, और वैकेंसी इंटरस्टिशियल जो नेपियर। कि नॉन आयनिक सॉलिड में था। तो इन सब का भी मैंने लिखवा रखा आपको सारी चीजें। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। वेट अ मिनट, लेट मी टेक द क्वेश्चन। तो इस बार का मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने वाला है वो मेरे हिसाब से नीट के लेवल का आएगा, ठीक है, उस टाइप से आएगा। तो चलिए जरा, इसमें सवाल फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही आसान है, ठीक है, और ऊपर से ऑब्जेक्टिव है तो और भी आसान हो जाता है, ठीक है। सवाल ये है पहला, आप लोग रेडियस रेशियो कर चुके हैं ना, क्योंकि इस पे सवाल आने वाला है। कॉलम 1 विच इज रेडियस रेशियो, और कॉलम 2 आ जाएगा विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्योंकि आप लोगों ने याद जो किया है रेडियस रेशियो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस रेशियो का ये नाम है, ठीक है। जैसे टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर दिमाग लगा के करना है, बस बहुत आसान है। ये जो है आपका दे रखा है 0.155 टू 0.225, ठीक है। बी जो है आपका दे रखा है 0.225 टू 0.414। सी जो है दे रखा है 0.414 टू 0.732। बहुत आसान दे रखा है क्योंकि लगातार दे रखा है। उसके बाद आज अरे अपने आप कुछ भी और, उसके बाद डी आ जाएगा आप लोगों के पास 0.732 टू 1.0 टू 1.0। उसके बाद फर्स्ट वाला जो है 4 दे रखा है, सेकंड वाला जो है 8 दे रखा है, थर्ड वाला जो है 3 दे रखा है, एंड द फोर्थ वन इज 6 दे रखा है। सर ये तो 3468 होगा। आप कहना चाहते हैं ये सर फिर 4 फिर 6 फिर 8। सक्षम, सक्षम सर ये कैसे है मतलब? कैसे है बताइए जी। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली यहाँ पे अभिनव 0.155 से 0.225, ठीक है, ये रेडियस रेशियो किसका है? सर लीनियर ट्रायंगल। ट्राइगोनल का है। ट्राइगोनल या ट्राइंगल, ट्राइंगुलर जो स्ट्रक्चर बना था उसका बना है। तो यानी 3 एटम्स प्रेजेंट है, जो नियरेस्ट नेबर एटम होते हैं, एक दूसरे से टचिंग एटम होते हैं, वो क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो 3 ही होगा ना, ठीक है। वैसे ही आपका ये जो होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल में नियरेस्ट नेबर एटम 4 होते हैं, तो इस वजह से इसका 4 एटॉमिक नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनता है, ऑक्टाहेड्रल में जो नियरेस्ट नेबर एटम होते हैं वहां पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यहाँ पे ये 8 होते हैं तो 8 हो जाएगा, बस सिंपल। सर ये आपने नोट पे लिखवाया था? हाँ, सबका नाम लिखवाया था मैंने, उसके बगल में कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिखवाया था, है ना अभिनव? यस सर। मैंने रेडियस रेशियो में ये लिखवाया था लीनियर, ठीक है, ठीक है, लीनियर लिखवा दिया था। लीनियर से पता चलता है कि 2 हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। फिर मैंने ट्राइंगुलर लिखवाया था, दैट मीन्स 3 है। फिर टेट्राहेड्रल लिखवाया था, उससे पता चल रहा था, और मे भी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखवाया हूँ। सर एक मिनट मैं नोट कर रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा था। कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया आप आराम से। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों को? आई थिंक 1 मंथ लेफ्ट फॉर द केमिस्ट्री। No, 15 to 16 days left for। सर ठीक है। क्या ठीक है? सर ठीक है, बस अल्कोहल वाला चैप्टर नहीं हुआ। अच्छा, तो कब करेंगे अल्कोहल वाला? सर वो पी ब्लॉक खत्म करने में इतनी देर लगी। हाँ, टाइम तो लगता है। लिख लिया ये आपने? सर वो सेकंड बी वाले का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। बी वाले का नाम टेट्रा है, हाँ। और सर सी का? सी वाले का नाम आई थिंक ऑक्टाहेड्रल है, एक बार मिला है? लीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल, रुक जाइए मैं बता ही देता हूँ एग्जैक्टली नाम क्या है क्या। अभिनव,
ये जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ये क्या होता है? यस सर, ऑक्टाहेड्रल। और सर जब 8 कोऑर्डिनेशन वाला, नंबर बीबी बीसीसी था ना, सर 8 वाला वही क्यूब होता है। कौन सा क्यूब? सर अब वो याद नहीं, बस क्यूबिक याद है। बीसीसी था, बॉडी सेंटर्ड। यस। डन। डन, ठीक। चलिए एक और सवाल लिखिए। नोट्स देखिएगा, आपको पूरा लिखवाया हुआ हूँ मैं। चलिए तो सवाल कहाँ गया? हाँ यहाँ है। आप लोगों का इस संडे में कौन सा टेस्ट है या नहीं है? हाउ मैनी लिथियम atoms are present in a unit cell with edge length 3.5 angstrom and density 0.53 gram per centimeter cube. Atomic number Z of lithium equals to 6.94. Option here is 2, 1, 4, 6. सर एंस्ट्रॉन 10⁻⁻8 होता है। 10 होता है, 8 तो कुछ होता ही नहीं है अगर सही से देखा जाए तो। 9 होता है नैनोमीटर वाला, 6 होता है माइक्रोमीटर वाला, 10 होता है -10 होता है एंगस्ट्रम वाला, पिकोमीटर वाला होता है -12, फर्मी होता है -15। ये सॉल्यूशन रेड नहीं किया था आपने अभी? नो, नो। टाइम नहीं मिला। यस सर, अभी प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा है। अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं। मैं थोड़ा, हम लोग नीट के सवाल किए थे ना, जेई के सवाल किए थे क्या हम लोगों ने? नीट और मेंस लेवल का आएगा तो अच्छा ही है। हो गया। सर वो नीचे वो तो मास होगा ना, मास ऑफ लिथियम। ओह सॉरी, एटॉमिक नंबर लिखा हूँ। ये है, ये एटॉमिक मास या मोलर मास।
लिथियम, हाँ सॉरी। 6.94 को 7 ले लीजिएगा, दैट विल बी बेटर। सर 2। वेरी गुड। सर मेरा तो पता नहीं फ्रैक्शन में आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रैक्शन में? सर इंटू 10 की पावर भी आ रहा है, पता नहीं बहुत सारा। कुछ गड़बड़ कर रखा आपने। सक्षम। डेंसिटी का फॉर्मूला बताइएगा अभिनव। डेंसिटी इज इक्वल टू सर nm/n0 a³ nm z इंटू m। हाँ ये सर वही। na इंटू a क्यूब, यही है ना? यस सर। z क्या है ये तो निकालना है हमें। तो z इज इक्वल टू बेसिकली d इंटू na इंटू a क्यूब इंटू मोलर मास जो भी दे रखा है 7 से डिवाइड कर देंगे। डेंसिटी कितना गिवन है? 0.353 है, 0.53 लिख देंगे। na का वैल्यू na है, a क्यूब करना है, कितना करना है, a क्या है 3.5 एंगस्ट्रॉम है, बस कर देंगे। तो इजी 0.53 इंटू na का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 और 3.5 का क्यूब क्या होगा? 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और 10⁻⁴ ये कितना आ जाएगा? -30 के आसपास आ जाएगा और ये 7 रहेगा। तो ये यहाँ पे बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो जो वगैरह कैंसिल होके ऑलमोस्ट 2 के आसपास आएंगे। आपका 10⁻⁴ कितना आ रहा है सक्षम? सर इतना ही बड़ा सा ही आ रहा था 20। नहीं उतना बड़ा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सब खत्म होगा ना। ये 23 प्लस में है और ये -30 है, तो 7 में माइनस में बचेगा, है ना? यस सर। बाकी चीजें भी मल्टीप्लाई होंगी, ये है ये है, ये तो सब खत्म होगा धीरे धीरे। तो ये 2 आ जाएगा ऑलमोस्ट। सर वो तो आप -8 नहीं लेंगे? किस चीज का -8? सर वो एंगस्ट्रॉम का, वो सेंटीमीटर में होगा ना। सेंटीमीटर में लेना है? ओके सॉरी, ये क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ तो सेंटीमीटर में ले लीजिएगा, मैंने मीटर में बताया था उस टाइम पे। ठीक है, यस सर। हाँ तो सेंटीमीटर में लेंगे तो और ये छोटा हो गया। मैंने गलती कर दिया, हाँ मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा तो ये -24 ही रहेगा बस, यस है सर। ना अभिनव? हाँ सर। सर मैं देखा नहीं, मैं वो वाला कर रहा था अभी। ओके ओके चलिए, ये वाला करिए जरा नेक्स्ट। सर इसमें 4/3 πr³ आगे नहीं सुनाई दिया। अपॉन सर 4/3 πr³ अपॉन a³। हाँ πr³ z से मल्टीप्लाई रहता है रैंक से, अपॉन में a³। a और r में रिलेशन निकालेंगे किसके लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए, तो ये खुद r/2 हो जाएगा।
सॉरी a/2 हो जाएगा r की जगह पे, सर तो Z तो 1। 2 हाँ Z1 है, अरे ये फिर से मिस्टेक कर रहा हूँ। r इज इक्वल टू a/2 होता है, ये a क्यूब है, तो r इज इक्वल टू a/2 होता है, तो a इज इक्वल टू 2r का होल क्यूब कर देंगे बेसिकली, और फिर इसको देखेंगे सॉल्व करके। परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फ्रैक्शन निकालना है तो मत करिए। यहाँ पे देखेंगे अपन r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ 8 हो जाएगा, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। यस। सक्षम, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आगे। चलिए, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। तो सक्षम, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो देखिए, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ अभिनव, आपका स्कूल कौन सा है? आप लोग दोनों सेम स्कूल से हैं या फिर डिफरेंट? सर मेरा तो DPS ग्रेटर नोएडा है। डीपीएस ग्रेटर नोएडा। एंड सक्षम? सर मेरा बैप्टिस्ट है, पटपड़गंज। बैक स्टेज? सर बैप्टिस्ट। बैक टेस्ट? ओके, एक बार नाम लिख के भेज दीजिएगा। अच्छा है। आइटम्स ऑफ पी आर प्रेजेंट, तो काफी दूर पड़ता होगा आपके लिए अभिनव। हाँ सर 20 किलोमीटर है अराउंड। अच्छा, वो वहीं आसपास ही रहते हैं फिर, नोएडा। सर नोएडा में। Okay. A cubic solid is made up of two elements, P and Q. Atoms of P are present at the corners of the cube, and atoms of Q are present at body center. What is the formula of the compound? Baptist, nice, नाम खतरनाक सा है। सर यहाँ 1/8 होगा ना P के लिए? क्यों? सर क्योंकि वो कॉर्नर पे है। ठीक, फॉर्मूला क्या आएगा सक्षम? PQ। यस सर। पी क्यू आ जाएगा। पी कहाँ है? कॉर्नर पे है, तो 8 कॉर्नर है और 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और क्यू का तो हमें पता ही है, एक ही बॉडी सेंटर है, तो ये क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा। अगर पूछ देता कि व्हाट आर देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। सर 8 ही कोऑर्डिनेशन होगा नंबर, दोनों का। हाँ, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, क्योंकि ये 8 के आसपास होगा, ये भी 8 से नियरेस्ट नेबर एटम्स होंगे, इतना ही। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सर वॉइड वाला कराओ। वर्ड वाला अभी बस एक दिखाया मैं आपको, अभी वर्ड वाला भी करेंगे। जरा सा ये करिए, क्वेश्चन वहां पे भी आते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, लिखिए जरा। कॉपर क्रिस्टलाइजेस नेफसिसी with a unit cell length of 361 picometer. What is the
radius of copper atom. मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, लाइट चली गई। ये ए की वैल्यू है ना 361। यस यस, ऑप्शन देख लीजिए, 157 पिकोमीटर, 181 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर, 108 पिकोमीटर। आप लोग कंफर्टेबल है? वीडियो ऑफ किया हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ सही से दिखेगा नहीं। हाँ दिख तो रहा है पूरा ब्लू ब्लू। डन? एम आई ऑडिबल? अभिनव, सक्षम? यस सर, एक सेकंड। मुझे लगा एक आवाज मिनट। नहीं जा रही। ओके, वेरी गुड। सक्षम? सर सी। हाँ सी सही है। वेरी गुड। सी सबको समझ में आ गया सी कैसे होगा? यस। चलिए जरा structure of mixed oxide is cubic CCP, cubic close packed. The cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ions 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by divalent metal A, and the octahedral voids are occupied by a monovalent metal B. The formula of the oxide
इज। आराम से क्वेश्चन लिखिए आप लोग और सॉल्व करिए। सर ए 2 ऑक्यूपाई कर रहा है, बी यस 4 और ओ बी 4। ए, उसके बाद आपने क्या बोला, ए क्या कितने बार कर रहा है? सर ए 2 ऑक्यूपाई कर रहा है, बी 4 और ओ बी 4। ठीक है। A2 B4 O4 कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। यस सक्षम सर। सक्षम बताऊं मैं? ओके। देखिए सक्षम, सवाल को पढ़िए और सवाल के साथ चलिए। The structure of a mixed oxide is CCP. The cubic unit cell of a mixed oxide is composed of oxide ions. सबसे पहले CCP है जिसमें ऑक्साइड आयंस है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है आगे? 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऑक्साइड की पहले बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है बेसिकली वो कितना है? ऑक्साइड आयंस है तो ऑक्सीजन किस में होगा? O-2 में होगा। और ये CCP में है, दैट मीन्स कुछ एटम्स इसके कॉर्नर पे होंगे। और कितने कॉर्नर पे होते हैं? 8 × 1/8 प्लस कुछ क्या होंगे? फेस सेंटर्ड पे होंगे। और फेस 6 होता है और हर एक फेस में जो एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 का होता है। तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा टोटल एटम्स ऑक्सीजन का, वो कितना होगा? 4 हो गया। इतना क्लियर है? यस सर। सक्षम। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ ए, ठीक है, ए, ठीक है, आयंस है। और चूंकि पहले वाले को क्या बता रखा है ये कि डाइवैलेंट है, ठीक है, ये क्या है? डाइवैलेंट है। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया? +2 ले लिया। और ये कहाँ है? ये बेसिकली है टेट्राहेड्रल पे। तो टेट्राहेड्रल में एक चीज है, अगर टेट्राहेड्रल को जितना ले रहे हैं आप, जस्ट सपोज टेट्राहेड्रल 8 है तो ऑक्टाहेड्रल 4 होगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 का है। जैसे सपोज टेट्राहेड्रल 4 कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है। तो ये कितने टाइम्स में 1/4। चला जाएगा? 2 टाइम्स में, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ बी पॉजिटिव आयंस। अब इसमें दे रखा है आपका कि ये जो है आपका दूसरा
ठीक है। 1/4 tetrahedral voids are occupied by divalent metal A and the octahedrals are occupied by a monovalent metal B. मेटल है इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो B पॉजिटिव वाला ऑक्टाहेड्रल पे ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स। और ये कितना टाइम्स कर रहा है बताइए जरा। occupied by divalent, the octahedral voids are occupied by a metal no. हाँ, तो ये सीधे सीधे देखिए, ये टोटल जो है बी जो है वो अकेला है और ये कितना होता है 4 आपका किसका वैल्यू होता है ऑक्टाहेड्रल का, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम इसका जब रेशियो लेंगे तो बचेगा क्या A2B4O4 या फिर AB2O2, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे जगह पे ऑप्शन का आंसर क्या है, ऑप्शन ये रखा होगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन ये भी दे सकता है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये B8 हो गया और वो 8 हो गया, हो सकता है कि नहीं। यस। यस सर। तो वो एनीथिंग इज पॉसिबल। लिख लिया हो आप लोग तो बताइए, ये सही था क्वेश्चन सच। यस सर। सर एक मिनट मुझे देखना होगा। हाँ हाँ, आप लिखिए, आराम से देखिए। दो क्वेश्चन और इस पे कराते हैं फिर देखते हैं। सर बाय मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? बाई मेटालिक ऑक्साइड कहाँ दिखा है सर इसमें? एक क्वेश्चन था इसके जैसे ही क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा है द स्ट्रक्चर ऑफ बाय मेटालिक ऑक्साइड। बाई मेटालिक मतलब एक तरीके से ये जो बाई का मतलब दो हो गया, बाई मेटालिक ऑक्साइड। सोचने दीजिए कुछ ऐसा एग्जांपल। सर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल देता हूँ। हाँ बोलिए। सर लिखा है द एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। एक मिनट लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन पूरा। द एलिमेंट बी नहीं, फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर एंड एंड ए कैपिटल ए yes sir, occupies half of the octahedral void occupies wait occupy half of the of half of the octahedral voids, then while oxygen atoms occupy all the tetrahedral voids. while while oxygen atoms occupy all the tetrahedral voids, The structure of bimetallic oxide is the structure of बाईमेटालिक का मतलब दो मेटल हो गया जो कि आपके ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ बाईमेटालिक ऑक्साइड इज यही पूछा है ना आपने yes अभिनव?
सर हाँ सर मेरा इसमें AB2O4 आ रहा है। सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें फिर Ab2O4 में? ठीक है। हाँ ठीक है। अभिनव यस सर। कर सकते हैं इसे आप, यस सर, ट्राई कर रहा ट्राई करिए। आपका आंसर सही है, Ab24। बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, बी जो है सीसीपी बना रहा है और ये जो है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो ये ए के लिए मैं कर रहा हूँ, तो ऑक्टाहेड्रल को अगर हम 4 मानते हैं तो इसका आधा, और बी जो है आपका वो सीसीपी बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है, और बी फॉर्म कर रहा है हूँ सर। सीसीपी, दैट मीन्स 4 ए हो टू जाएगा बी इसका। फोर ओ एट हो जाए। आपका आ रहा होगा A2B4O8, ओ आइदर एट इट, यस। हाँ ये, और आइदर इट विल बी A2B04, इट कैन ऑल्सो बी। फॉर्मूला है, उसको बस होल नंबर में रखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? यस। ठीक है, सक्षम, सक्षम। यस सर यस। चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्लास में भी कराया था और मैं आज भी ये सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, एंड आई होप ये कर लेंगे आप। फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड with metal deficiency defect in its crystal is Ni 0.980. The crystal contains Ni plus 2 and Ni plus 3 ions. The fraction of nickel existing as Ni plus 2 ions in the crystal is, option is 0.31b, 0.96c, 0.04d, 0.50। सक्षम किसके व्हाट्सएप पे भेजा आपने? अच्छा ये आपके आपका नंबर है, ओके गॉट इट। ये क्वेश्चन कहाँ से लिखा आपने? सर PYQ था। अच्छा, किस बुक से लिया आपने?
सर वो उसका पीडीएफ पड़ा था वो जेई का IQ। ओके। मुझे पूरा पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, मैं इस सवाल को अभी बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान है। सर वो बुक का पीडीएफ। हाँ, सर मेरा 0.5 आ रहा है। आपका 0.5 आ रहा है, किसमें? सर ये निकल वाले में। क्या किया आपने? रेशियो निकालना है ना हमें, रेशियो निकाला आपने? सर यही तो होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A+2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें Ni+2 का करना है, जरा देखिएगा। यहाँ देखिए Ni क्या है, Ni 0.98 और O ऐसे दे रखा है। अब हमें पता है यहाँ पे निकल जो है दो तरीके से एग्जिस्ट करेगा, Ni+2 में भी एग्जिस्ट करेगा और Ni+3 में भी एग्जिस्ट करेगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो 0.98 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो Ni 98 और O 100 हो जाएगा, या फिर डेसिमल में कर लीजिए। तो मैंने इसको x मान लिया, तो इसका क्या होगा, 0.98 माइनस x होगा कि नहीं, बताइए। यस अच्छा यस। तो देखिए यहाँ पे बस यही करना है हम लोगों को, ठीक है, कि यहाँ पे x नंबर ऑफ निकल है, ठीक है, और यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, ठीक है, +2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 0.98 माइनस x नंबर ऑफ निकल +3 है, और इस पे चार्ज कितना है, +3 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0 रख देंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, जरा बताइए x का वैल्यू कितना आ रहा है। सर वो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट में जो है। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई है, ये ऐसे रख दीजिए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। यस 0.94 अपॉन 0.98 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ गया होगा 0.94, ठीक है, और x क्या यस था आपका, Ni+2 था, और इसी का रेशियो तो निकालना था, तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.94 डिवाइडेड बाई टोटल, जो कि 0.98 है 0.9। टोटल, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, 100 नहीं, बस रेशियो अगर फ्रैक्शन निकालना है तो ये 0.95 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, यस सर। 959 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, तो 0.96 हो जाएगा ये। अभिनव, इसको डिवाइड किया आपने? यस सर हो गया। चल, आपको समझ में आ गया, सक्षम? यस सर। वो सवाल, ठीक है, एक आप भी यूज करते होंगे अभिनव व्हाट्सएप, यस सर। तो एक ग्रुप बना लेते हैं अपने बैच का, उसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब बीच बीच में अगर कुछ अराइज हो जिसकी वजह से आप तो रुक जाते होंगे पूरे वीक, तो वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ओके ये सर। एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सर जल्दी रिप्लाई करेंगे, सर फ्री होते ही रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है ओके तो सर। सर। पूरे टाइम, हाँ, कंसीडर द BCC यूनिट, सर भेज दिया मैंने आपको पीडीएफ। ठीक है, हाँ देखा था मैंने, क्या आया, ऑफ द solids 1 and 2 with the position of atoms, वही सवाल लिख रहा हूँ, ये PYQ का है, as shown below।
the radius of atom B is twice that of atom A. The unit cell S length is 50% more in solid A than in 1. Solid 2 than in 1. सर वो 50%। हाँ 50% more in solid 2 than in 1. What is the approximate packing efficiency of? What is the approximate packing efficiency of solid 2? ऑप्शन लिख लीजिएगा आपका 45%, बी जो है 65%, सी जो है आपका वो 90% और डी जो है आपका वो 75%। 50% मोर इन सॉलिड 2 देन इन 1। ठीक है, ए और बी लेंगे हम लोग। सर डायग्राम भी है क्या इसमें? हाँ डायग्राम भी है, मैं बना देता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा आपने किया था क्या ये वाला सवाल? नो सर, वो क्वेश्चन में एज शोन बिलो लिख। अच्छा मैं बना देता हूँ। ये ऐसा कुछ दे रखा है, इसमें बस ये दे रखा है कि भाई यहाँ पे ए है, बाकी यहाँ ए, हर जगह क्या है ए है, ए ए ए ए ए, यहाँ पे बी है और यहाँ सब जगह क्या है ए। यहाँ पे हर जगह ए है, हर जगह ए है, लेकिन यहाँ सेंटर पे बी है, बाकी हर जगह ए है। ये सॉलिड 2 है और ये सॉलिड 1 है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस। हो जाएगा। सर लंबा पड़ेगा। चलिए उतना लंबा भी नहीं है, इधर देखिए जरा। हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड 2 निकालना है, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं ना, ए और बी की बात हो रही है, तो जो रेडियस ऑफ बी है, ठीक है, बेसिकली वो रेडियस ऑफ ए के डबल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस। ठीक है सक्षम? यस सर। अब हम क्या निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सॉलिड 2। ठीक है, दूसरे वाले सॉलिड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या होता है, z इंटू पाई बार 4/3 पाई r क्यूब तो आना ही आना है। ठीक है,
अब ये आर क्यूब आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b भी है और यहाँ पे क्या है, a भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का ही हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा। b अलग एटम है और a अलग एटम है कि नहीं, यस ठीक है। तो इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले वाले यूनिट सेल में ना हर एटम्स इक्वल थे, ठीक है, सेम थे, इस वजह से सीधा सीधा हमने सेम कर दिया था। यहाँ पे क्या हो गया कि साइज इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो एटम डिफरेंट हो गया, और इसमें ऐड कर देंगे, ये ए के लिए हो गया और दूसरा इसका जेड बी वाले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी के लिए है, और अपॉन में टोटल वॉल्यूम जिसमें हम लोग रख रहे हैं ए क्यूब, ठीक है। इज दैट क्लियर अभिनव? यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये हमें क्या चाहिए कि हमें आर ए और आर बी में रिलेशन चाहिए, जो कि हमें पता है, लेकिन हमें ए में भी तो रिलेशन चाहिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या, आर ए प्लस आर बी विच इज ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली रूट आप 3। लोग जब, हाँ, रूट थ्री ए लगा सकते हैं। यस सर। ये लगा दिया हमने, तो a इज इक्वल टू, और आर ए और आर बी, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, चूंकि हमें किसका निकालना है, सॉलिड 2 का निकालना है, और सॉलिड 2 के लिए हम इसको किस में चेंज करें, ये बताइए जरा। a के टर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सर चलिए, a के टर्म में जब हम चेंज करेंगे तो हमें पता है कि 2 इंटू आर ए, तो आर ए ही रहेगा, ठीक है। आर ए को, सॉरी, आर बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आरबी को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 आर ए लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू रूट 3 ए। तो एक काम करिए, ये क्या हो जाएगा, 3, ये गड़बड़ करती है थोड़ा सा, ये देखिए, आर ए को आर ए लिख दिया और आरबी की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 आर ए, क्या लिख दिया मैंने, 2 आर ए लिख दिया, तो ये 3 आर ए हो जाएगा, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 आर ए हो जाएगा कि नहीं, यस बोलिए। सर। यस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 6 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सर 2 3 2 रूट 3। 6, 6 आर ए रूट इज 3। इक्वल टू रूट 3 ए। तो बेसिकली ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 6 में रूट 3 आर ए। तो इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो 2√3 आर ए बच जाएगा, ये हो गया ए का यस सर। वैल्यू, यस ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ए का वैल्यू अपना। अब पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में ये पुट कर देंगे सीधे सीधे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या था अपने पास, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब चूंकि कॉर्नर एटम सारे ए जो है कॉर्नर एटम है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। बी वाले में भी क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 ले लेंगे सीधे सीधे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 4/3 पाई आर ए क्यूब, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा 4/3, इसमें भी 1 कॉर्नर एटम लेंगे, ठीक है। टोटल एटम 1 है, 4/3 पाई आर बी क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाई ए क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यूब की जगह बताइए जरा क्या लिख सकते हैं, 2√3 RA का होल क्यूब। 2√3 RA का होल क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सर तो वहाँ जो पैक, आरबी है उसको भी आर ए के उसमें लिख दे। हाँ, इसको भी लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आरबी जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 RA का होल क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि यस सारे सर। कैंसिल हो जाएं। देखिए, फिर आर ए का होल क्यूब, आर ए का होल क्यूब, और नीचे आर ए का होल क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये बाहर जब कॉमन लेंगे तो आर ए का होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तभी तो अपना परसेंटेज एक दे देगा, यस सर यस समझ गया। ठीक है। तो इससे लिख लीजिए, हो गया, पीछे करो क्या, सर ये पाई/2√3 आ रहा है। पाई/, 2√3। पाई/2√3 नीचे आ रहा है ना,
तो 3 यस सर। इसको सॉल्व कर लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए बेसिकली। तो एक काम करिए, बस इससे सॉल्व कर लिए तो पाई बाई थ्रू 2√3 का मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.77। सर 3.46 हो अप्रोक्स जाएगा। 90 आना चाहिए। हाँ अप्रोक्स 90 आ रहा है। 90% आ जाएगा। 0.9 समथिंग आ रहा है, ठीक है। जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, हो गया सक्षम। यस सर, समझ गया। चलिए एक और सवाल करते हैं हम लोग। with which one of the following elements silicon should be doped so as to give p-type सर ये सॉलिड स्टेट का है? हाँ एन टाइप पी टाइप नहीं पढ़े थे हम लोग सेमीकंडक्टर। अच्छा ओके सर। पढ़ा था ना हमने, याद है कि नहीं? जर्मेनियम देखिए नहीं होगा पढ़ा इसका। था। अच्छा ऑप्शन अभी नहीं दिया हूँ ना, ठीक। अभी बताता हूँ मैं। हाँ, सक्षम जी सर। आंसर क्या होगा? सर मुझे ऐसे याद जर्मेनियम किस ग्रुप में होता है? चलिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। जर्मेनियम किस ग्रुप में होता है? कुछ नहीं सर, वो नहीं होगा, उसी से तो मिक्स करते हैं। सर 14 में होता है। बैंगन आलू गाजर इन थैला और उसके तो बगल। केले हम्म चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये भी गलत गलत है अभिनव। जर्मेनियम का ये देखिए, सर सी जो जर्मेनियम है गलत। सेलेनियम और डी जो है बोरॉन है। तो हम जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट। सर किसी ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट से मिक्स करते थे उसके। हाँ तो वो होता है 13th ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स करते हैं 14th में। तो 13th ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स कौन कर रहा है? 13th ग्रुप का कौन है? बोरोन ही तो है। बोरॉन, यस। बैंगन आलू गाजर इन थैला वाला। एक और सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने कराया था आप लोगों को, बस मैं इसलिए याद दिला रहा सर हूँ क्योंकि यहाँ से आर्सेनिक और हाँ फॉस्फोरस भी तो होता था। वो तो एन टाइप में आएगा ना। पी टाइप और एन टाइप होता था। पी टाइप के लिए हम क्या करते थे, 14th ग्रुप में 13th ग्रुप को मिलाते थे, ठीक है। और ओ एन टाइप में 15th ग्रुप के 14th ग्रुप में मिलाते हैं, ठीक है। इफ NaCl इज डोप्ड with 10 raised to the power -4 mole percent of SrCl2
the concentration of cation vacancies. बिल्कुल ओके सक्षम देखिए सक्षम सवाल पढ़िए कि यहाँ पे if NaCl is doped with 10 raised to the power minus 4 mole %, एक देखिए NaCl is doped with 10 raised to the power minus 4 mole % of SrCl2. The concentration of cation vacancies will be, ठीक है, Na का वैल्यू रखा है बेसिकली एनायन केटायन वैकेंसीज की बात कर रहा है, तो एक Na प्लस हटाएंगे तो दूसरा Sr+2 ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मोल % ऑफ SrCl2 एडेड जो होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा, जितना केटायन वैकेंसीज करेंगे, यानी 10 रेज टू द पावर -4 मोल % हमने क्या निकाला है, सोडियम को निकाला है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब सा है। If NaCl is doped with 10 raised to the power -4 mole % of SrCl2, ठीक है, NaCl को डोप किया गया है इससे, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसीज विल बी, तो सीधे सीधे देखिए जितना सोडियम हटाएंगे उतना Sr+2 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें हमें क्या निकालना है, परसेंटेज दे रखा है, और इसमें हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स वगैरह होंगे, आयंस वगैरह होंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है 10 रेज टू द पावर -4, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले नंबर में, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। और एक मोल में चूंकि मोल % है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -6 होगा इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 17 हो जाएगा। बस इसको परसेंटेज से हमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना था, तो कि कितने वैकेंसीज होंगे तो इतने वैकेंसीज होंगे, बस ये 17 है। अभिनव ये वाला सवाल नहीं कराया था क्या मैं, ऐसा एक सवाल एनसीईआरटी में भी गिवन है।
डन। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ एल्डिहाइड का पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे, सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके सर। ओके सर, चलिए ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।